नमस्कार दोस्तों। साल 2023 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में जारी कर दिया गया है। ये 38 पेज का भाषण था जिसमें निर्मला सीतारमण ने बजट जारी किया है। आइए कुछ बड़ी घोषणा जो इस बजट में हुई है हम उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें टैक्स वालों के और देख लेते हैं। अब आप अगर सालाना 7 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर अब आपकी जो आयकर था आपकी आय का कर, उसकी संख्या अब 6 से घटाकर 5 कर दी गई है, जो पिछले साल 2022 में 6 थी। अब आप अगर 3 से 6 लाख रुपए आपके पास है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख रुपए आपके पास है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास 9 लाख रुपए से लेकर 12 लाख है तो आपको 15% टैक्स, और 12 से लेकर 15 के बीच आपको 20, और 15 से आपके पास जितने पैसे हैं उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 7 लाख सालाना कमा रहे हैं तो कोई प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये थी टैक्स वालों में। और एक 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कोई कर नहीं लगेगा। ये आ गई कर वालों के लिए। इस बजट में कुछ चीज़ें महंगी भी हुई है और कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई है। पहले हम जान लेते हैं कि सस्ती क्या हुई है। खिलौने हैं, साइकिल है और ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे, और इलेक्ट्रिक वाहन जो भी है वो सस्ते होंगे। और विदेश से आने वाली चांदी की चीज़ महंगी हो जाएगी, सोने की चीज़ भी महंगी होगी। कुछ मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, कैमरे के लेंस भी सस्ते होंगे, और सिगरेट महंगी होगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सिगरेट महंगी होने वाली है। और एक बड़ी घोषणा थी है कि वरिष्ठ नागरिक जो भी है उनके जो खाता की स्कीम है वो 4.5 लाख रुपए से 9 लाख रुपए कर दी गई है। और एक महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज दर मिलेगा, और ये है सभी बैंकों के लिए लागू होगा। पीएम आवास योजना के फंड को बढ़ाया जाएगा। इस योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं रोज़गार की। इस बजट में रोज़गार के लिए क्या क्या मिला है और पीएम कौशल स्कीम 4.0 शुरू होगी। अलग अलग राज्यों में 30 नए स्किल इंडिया सेंटर खुलेंगे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसानों को इसमें क्या मिला है। किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ का लोन मिलेगा। मत्स्य संपदा के लिए 6,000 करोड़, सहकारी समितियों के लिए 2516 करोड़ और इस बजट में मिला है। स्वास्थ्य के लिए 151 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया का खात्मा किया जाए, ऐसी इस बजट में लिखा है। और मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा देना इस बजट का भी उद्देश्य है। अब हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या कुछ नए निर्मित होने वाले हैं। सबसे पहले तो रेलवे पर इस बजट में 2.40 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस बजट में रेलवे को 2.40 लाख करोड़ मिले हैं। वहीं 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन पर। 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल लेंगे, और इनमें से 30,800 टीचर्स सपोर्टिंग स्किल स्टाफ की टीचर के लिए सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती होगी। 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। कर लेते हैं हवाई सफ़र सस्ता होगा और टूरिज़्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। वृद्ध बूढ़े लोग हैं जो वरिष्ठ नागरिक है वो अपनी सेविंग 4.5 से बढ़ाकर 9 लाख रुपए तक रख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफेंस पर क्या कुछ इस बजट में मिला है। इस बार डिफेंस बजट 5.93 लाख करोड़ रुपए आया है, जो पिछली बार से 13% ज़्यादा है लगभग। पेंशन बजट में 19,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो 2023 में 1.38 लाख करोड़ रुपए अब है। रेवेन्यू बजट, हम पेंशन तो हम समझ लीजिए पेंशन आर्मी के जो भी जवान हैं उनको पेंशन मिलेगी ज़्यादा। इस बार बढ़ोतरी हुई है 19,000 रुपये करोड़ की। वहीं रेवेन्यू बजट की बात करते हैं तो 38,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई, 38,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
रेवेन्यू बजट में जो भी अभी कार्यरत फौजी है उनको सैलरी बजट मिलेगा 2.77 लाख करोड़ रुपए। फौजियों के लिए जो सैलरी है वो 2.77 लाख करोड़ रुपए का बजट सैलरी के लिए जारी किया गया है। वहीं 2022 में ये 2.39 लाख करोड़ रुपए था और कुल मिलाकर तीनों सेनाओं में भी 14 लाख फौजी हैं। अभी हम और इसी डिफेंस बजट में एक कैपिटल बजट भी आया है। डिफेंस बजट में दो तरह के बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में जो कि खरीद होती है हथियारों की और आर्मी के जो भी विमान वगैरह होते हैं उनके लिए, तो उनमें 2023 और इस बजट में लगभग 1.5 लाख करोड़ के 1.62 लाख करोड़ रुपए जारी हुए हैं, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जो अन्य दो बजट मतलब रेवेन्यू बजट और पेंशन बजट में की तुलना में कम है। तो ये था 2023 का बजट जो जारी किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। आपकी क्या राय है इस बजट पर? विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दी है और जो भी सत्ताधारी पार्टी के नेता है उन्होंने इस बजट की बड़ी तारीफ की है और विपक्षी दलों ने भी इस बजट को लेकर बहुत अपनी राय दी है। तो आप क्या सोचते हो इस बजट को लेकर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।